समय के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आगे नहीं बढ़ रहा या जिसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है वो है भारत का दलित समाज, जिसकी चिंता किसी को नहीं है। देश में दलितों की स्थिति अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। मनुवादी दबंगों के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी अब दलितों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की उन 5 खबरों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दलित उत्पीड़न की पहली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई, जहां बेतमा कस्बे में बीते सोमवार को उस समय तनाव फैल गया जब दौलताबाद गांव के रविदास समाज के युवक विकास चौहान को मिली कथित जान से मारने की धमकी के विरोध में दलित संगठनों और हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दलित युवक विकास चौहान ने सोशल मीडिया पर एक मौलाना का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे धमकाने की कोशिश की। परिजनों ने इस मामले में अखिल भारतीय बालाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से संपर्क किया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए परमार ने सकल हिंदू समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मनोज परमार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस ने त्वरित कदम नहीं उठाए तो अनिश्चितकालीन हाईवे जाम किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि क्षेत्र की शांति भंग करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। दलितों से जुड़ी दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई, जहां लिफ्ट देने के बहाने एक दलित युवती का पहले अपहरण किया गया और फिर उसके साथ गैंग की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पीड़िता अपने मौसी के घर जाने के लिए करीब रात के 8 बजे निकली थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे गढ़वा के रहने वाले टिंकू यादव और धनौती राय का रहने वाला सतीश यादव मिल गया। उन दोनों ने युवती को पहुंचाने का आश्वासन देकर साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जब वे लोग धनौती राय गांव पहुंचे तो एक सुनसान घर के बाहर बाइक को रोक दिया। युवती इससे पहले कि कोई विरोध कर पाती, दोनों ने जबरन पीड़िता के मुंह को दबाकर सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती किसी तरह से दीवार फांदकर वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। कोतवाली प्रभारी सुनील पटेल खुद फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सारे नमूनों की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आई, जहां एक दलित दंपत्ति को कुछ लोगों ने न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी बल्कि उन्हें मारपीट कर लहूलुहान भी कर दिया। ये मामला फजल नगर ग्रांड पीपरहिया का है, जहां एक दलित युवती नीतू पासी ने थाने में एफआईआर कराई है। एफआईआर में महिला ने बताया कि उसे और उसके पति के साथ मामूली कहासुनी होने पर कुछ मनुवादी दबंगों ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। नीतू ने बताया कि अपने पति कुलदीप कुमार पासी के साथ छोटे लालपुर चौराहे पर दवा लेने गई थी, लेकिन तभी वहां पर रणवीर सिंह राजा, बक्सी सिंह और गुरुमुख सिंह पहुंच गए। वे लोग किसी बात पर कुलदीप से बहस करने लगे, जिसके बाद ये बहस इतनी बढ़ गई कि तीनों ने वही कुलदीप को पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने गई नीतू को भी मनुवादियों ने कई थप्पड़ मारे, जिससे वो बीच सड़क पर ही गिर गई। मारपीट के दौरान तीनों आरोपी लगातार जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे। नीतू ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की खोजबीन जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के बाबागंज से सामने आया, जहां दलितों को मिले कब्रिस्तान को कब्जाने का मामला सामने आया है। एक तो मनुवादी सार्वजनिक कब्रिस्तान में दलितों को अंतिम संस्कार करने से रोकते हैं और जब उन्हें अलग कब्रिस्तान या शमशान भूमि दी जाती है तो उस पर इनकी टेढ़ी नजर देखने को मिलती है। अब बाबागंज में दलितों के लिए दिए गए पैतृक कब्रिस्तान पर मनुवादियों ने पट्टा करके कब्जाने की कोशिश की है, जिसके कारण गांव के लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस के मुताबिक बाबागंज
हबीबगंज के कब्रिस्तान में भीटा, कोहरता, मखदूमपुर और सैफू का पुरवा के सरोद समुदाय के लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन कुछ समय पहले उस जमीन का पट्टा कर दिया गया, जिससे सरोद समुदाय में काफी गुस्सा है। ये लोग पट्टे किए जमीन पर मेड़ बांधने का विरोध करने लगे। दो पक्षों के बीच विवाद को बढ़ता देख पुलिस वहां पहुंची और उन लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर 1 महीने के अंदर जमीन की पैमाइश कराने का आश्वासन दिया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सरकारी अधिकारियों की दादागिरी एक दलित किसान को झेलनी पड़ रही है। दरअसल मिर्जापुर के मस्तेमऊ गांव के दलित किसान राम मिलन पासी की जमीन को नगर निगम के नायाब तहसीलदार ने जबरन जमीन खाली करने को कहा था। दलित किसान ने जमीन के कागजात भी दिखाए, लेकिन सरकारी अधिकारी जबरन जमीन से हटाने पर अड़े रहे। मजबूरन किसान ने 1 घंटे की मोहलत मांगी ताकि जमीन से भूसा हटा सके, लेकिन तहसीलदार साहब को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने किसान को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे किसान वहीं गिर पड़ा और कानों से खून निकलने के कारण वो बेहोश हो गया। सरकारी अधिकारी उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय भाग खड़े हुए। फिलहाल दलित किसान सिविल अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी अधिकारियों की निंदा करते हुए मांग की है कि दोषी नायाब तहसीलदार और पूरी टीम पर SC/ST एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीड़ित किसान को बेहतर इलाज देने, परिवार को मुआवजा देने और उनके जमीन के मालिकाना हक की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।